नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें राम मंदिर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया गया है। 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं जो सीधे पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इन तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए, राम मंदिर बन गया है। 500 सालों के इंतजार के बाद फाइनली राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और इसका इनॉग्रेशन भी अब हो गया है। पीएम मोदी जी ने 22 जनवरी को और 2024 को इसका इनॉग्रेशन किया है, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया जाना मतलब कि समझ लो वहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है और आम पब्लिक के लिए उसे खोला जाता है दर्शन के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों ये मंदिर 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर मंदिर की बात हो रही है। मंदिर का जो परिसर है वो 2.7 एकड़ में ये फैला हुआ है। निम्न में से किस स्थापत्य शैली में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये नागर शैली में स्थापना किया गया है। नागर शैली की खास बात ये होती है कि यहाँ पर एक ऊंचा चबूतरा होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर ऊपर एक गुंबद होता है, जो विशाल गुंबद होता है। बाकी गुंबद तो होते ही हैं। तो ये शैली नागर शैली होती है, नागर शैली होती है और इसमें भारत के बहुत सारे मंदिर निर्माण किए गए हैं। नागर शैली, द्राविड़ शैली, गौथिक शैली, ये सभी मंदिरों के निर्माण की या कहें कि भवनों के निर्माण की कला हुआ करती थी। द्राविड़ शैली मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों के जो निर्माण किए गए हैं वो द्राविड़ शैली में होते हैं। तो यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद प्रसिद्ध राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी? तो दोस्तों राम मंदिर पर जब फैसला आया था वो फैसला आया था 2019 में। 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया था। उसके बाद राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी 5 अगस्त 2020 को। आधारशिला मतलब कि फाउंडिंग स्टोन रखना, यानी कि तब से शुरू होता है बनना। और जब कहा जाए किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो मतलब वो बनकर तैयार हो गया है या कहें कि उसमें मूर्ति जो है वो स्थापित कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर केस थोड़ा सा मतलब समझ लो कि अलग है। यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी राम मंदिर कंप्लीटली नहीं पूरा हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो जनवरी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को यानी कि 22 जनवरी को इनॉग्रेशन हुआ। 24 जनवरी को मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। तो तब तक केवल निचले वाला जो फ्लोर है वो कंप्लीट हो पाया है, ऊपर वाला केवल बाहर बाहर से कंप्लीट है और बाकी की जो 2 फ्लोर है वो अंदर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एक्सपेक्टेड है कि ये दिसंबर 2024 तक कंप्लीटली बन करके तैयार हो जाएगा। तो जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तब असली रूप में कहेंगे कि हाँ अब उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 22 जनवरी को ही कर दिया गया और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब विपक्ष वाले जो घेर रहे थे सरकार को कि चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ऐसा किया गया है। फिलहाल वो सब जो भी मामला हो वो सब हम लोग नहीं उस पर डिस्कस करेंगे। बात करेंगे 22 जनवरी ही क्यों, मतलब ये तारीख 22 जनवरी ही क्यों चुनी गई। तो एक्चुअली में ये जो तारीख पड़ता है ये इसी दिन भगवान राम ने अपना या कहें भगवान विष्णु ने अपना कूर्मी अवतार लिया था। कूर्मी अवतार मतलब कि कछुए का अवतार उन्होंने लिया था इसी टाइम पर, और ये अवतार उन्होंने जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय लिया हुआ था। तो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के दिन को याद करते हुए ये दिन चुना गया और जो मुहूर्त पड़ता है 22 जनवरी को पड़ता था और इसीलिए 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम मंदिर की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। राम मंदिर में 3 फ्लोर है, बिल्कुल सही है। हर मंजिल 20 फीट की है, मतलब 20 फीट की ऊंचाई वाली, ये भी सही है। इस मंदिर में स्टील या लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। ये राम मंदिर की खास बात है कि इसमें स्टील और लोहे का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मंदिर अगले 1000 सालों तक बना रहेगा। मुख्य मंदिर में राजस्थान के भरतपुर जिले से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी करेक्ट है। इसके अलावा इस मंदिर में ईरान से लाए गए सालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, नहीं, ये गलत ऑप्शन है और यहाँ पर एक विशेषता नहीं है, यही पूछा गया है, मतलब कि ये विशेषता नहीं है। एक्चुअली में सालिग्राम पत्थर तो लाया गया है, लेकिन ये सालिग्राम पत्थर जो है ईरान से नहीं लाया गया है, ये लाया गया है नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से लाए गए सालिग्राम पत्थर को यहाँ पर यूज किया गया है। अच्छा, ये सालिग्राम पत्थर जो है ये भगवान विष्णु का सूचक माना जाता है, भगवान विष्णु का सूचक माना जाता है,
इसलिए इसका यूज किया जाता है, भगवान विष्णु का सूचक। और अगेन भगवान विष्णु के ही अवतार थे श्री रामचंद्र जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन, अयोध्या के राम मंदिर में किस देश से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल हुआ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। निम्न में से किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच की ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई? तो दोस्तों लास्ट में 3 मूर्ति फाइनलाइज की गई थी, लेकिन लास्ट में जो चुना गया, जिसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई हुई है। अरुण योगीराज ये मैसूर के रहने वाले हैं, मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। और इनका कहना है कि इनकी पुरानी भी 3 पीढ़ियां जो है वो मंदिर के निर्माण में बहुत सारी मूर्तियां बनाया करती थी। तो ये काफी मतलब प्रसिद्ध हैं। अरुण योगीराज की ये प्रतिमा जो है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है, इन्होंने बनाई हुई है भगवान राम की, और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। यहाँ पर इन्होंने 5 वर्ष के बच्चे का रूप दिखाया हुआ है, यानी कि भगवान रामलला के जब 5 वर्ष के थे वो, तो उस दौरान किस प्रकार से वो दिखते थे, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। 5 वर्ष के बालक रूप में इन्होंने दर्शाया हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर वहाँ के जो मंदिर के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उन्होंने भगवान राम को बालक राम नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बालक राम। ये नाम ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। फिलहाल कृष्णशिला के रामलीला है, यानी कि ये कृष्ण पत्थर पर बनाया गया है, और ये भी कर्नाटक से लाया गया है पत्थर। कर्नाटक में कृष्णशिला पाई जाती है। यहाँ पर देखो भगवान राम की इस मूर्ति की कुछ खास बातें हैं। यहाँ पर साइड में ना भगवान राम के 10 अवतार, यानी भगवान विष्णु के सभी 10 अवतार हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नृसिंह, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इसके अलावा यहाँ भगवान हनुमान की प्रतिमा है, यहाँ पर भगवान गरुड़ की प्रतिमा है। ऊपर यहाँ सूर्य देवता, चक्र, पद्म, ओम, गदा, शंख और स्वस्तिक बने हुए हैं, और भगवान रामलला बीच में विराजमान है। यहाँ पर ये कमल है, और चौड़ाई इसकी 3 फीट की है, वजन 200 किलोग्राम के आसपास में है, और 51 इंच की ऊंचाई है। तो ये कुछ मतलब स्पेसिफिकेशन है इस मूर्ति के, भगवान रामलला की, जिनको आपको ध्यान में रखना है। जब इनका श्रृंगार किया गया, तो देखिए श्रृंगार में कुछ इस प्रकार से इनका श्रृंगार किया गया, और ये चीजें मैं पढ़ कर के नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। आगे, राम मंदिर के निर्माण में किस राज्य से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया? तो मैंने जैसा कि आपको बताया, राजस्थान के भरतपुर से लाए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर से गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर ला करके किया गया है। निम्न में से किस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था? तो दोस्तों 2019 को 5 जजेस की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये 500 सालों का जो ये डिस्प्यूट चल रहा था, ये समाप्त हुआ आकर के। तो ये 5 जजेस की बेंच जो थी वो कौन थी, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। राम मंदिर पर अंतिम फैसला सुनाने वाले जज का क्या नाम है? तो यहाँ पर देखो जस्टिस रंजन गोगोई जी। उस टाइम पर यहाँ पर मैं तत्कालिक लिख दे रहा हूँ, तत्कालिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 46वें नंबर के ये थे, 46 नंबर के ये चीफ जस्टिस थे। 5 जजेस की बेंच थी, तो इनकी बेंच में 4 और थे जस्टिस, जैसे एस ए बोबड़े, अशोक भूषण जी, DY चंद्रचूड़। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ये इस टाइम पर 50वें नंबर के CJI के रूप में ये कार्यरत हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर, तो ये इकलौते मुस्लिम थे इस बेंच में, यानी 5 जज की ये बेंच थी, और उसमें 1 मुस्लिम जज भी थे। तो उपरोक्त तो सभी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर इनकी सारी डिटेल्स भी आपके सामने है, जिनमें से 3 जज दोस्तों CJI हो चुके हैं अभी तक, मतलब DY चंद्रचूड़ अभी रिटायर तो नहीं हुए हैं, अभी वर्तमान में ये चीफ जस्टिस हैं, लेकिन बाकी ये दोनों जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर के रिटायर हो चुके हैं। ठीक है जी, चलिए, तो 5 जजेस की ये बेंच ने फैसला सुनाया था राम मंदिर पर। आगे, राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट या समिति का क्या नाम है? तो देखो, इसको निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई, एक ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रखा गया है। अच्छा, ये क्या राम मंदिर सरकार ने बनवाया? नहीं, सरकार ने इसमें 1 भी रुपया नहीं खर्च किया हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 1800 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है, और ये सभी 1800 करोड़ रुपए आम जनमानस ने, हम और आप जैसे लोगों ने डोनेट किए हुए हैं, और डोनेशन के माध्यम से ये बना हुआ है श्री राम मंदिर। ठीक है ना? तो ये बात जैसे ना, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, अरे यार इतने में तो अस्पताल बना देते, इतने में तो ये बना देते, वो बना देते। तो भाई इसमें सरकार ने कुछ नहीं बनाया है।
सरकार का पैसा लगा ही नहीं है, तो क्यों इस बात को ये कह रहे हो कि ये इतने में तो ये बना देते, इतने में वो बना देते। ये आम जनता का अपनी अपनी क्षमता के अनुसार डोनेट किया हुआ मनी है, पैसा है, और उसके वजह से ये आस्था का मंदिर भगवान श्री राम लला के जन्मभूमि पर बना हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निर्मित अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? तो इसमें 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे भगवान श्री राम मंदिर का ये द्राविड़ शैली में बना हुआ है। भगवान श्री राम का गर्भगृह कुछ इस प्रकार से है। ये बनते हुए जब शुरुआत हुई थी तब की तस्वीर है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है यहाँ के एयरपोर्ट का नाम। एयरपोर्ट की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन की क्षमता को और बढ़ाते हुए इसको और अपग्रेड करके अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये 2 और चीज अयोध्या से याद रखना। फिलहाल 5 मंडप है यहाँ पर, और 5 मंडप में यहाँ पर श्री राम मंदिर बनाया गया है। वर्ष 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम पर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि 1992 में जब ये बाबरी मस्जिद गिराई गई, विध्वंस हुआ, कुछ इस प्रकार से डिमोलिश किया गया, तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री ये थे। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो मंदिर के अगर मुख्य वास्तुकार पूछा जाए तो आप चंद्रकांत सोमपुरा बताएंगे, और अगर मूर्तिकार अगर पूछा जाए तो मूर्तिकार आप बताएंगे अरुण योगीराज। ठीक है जी, आगे। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? तो मुख्य गुंबद की ऊंचाई है 141 फीट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ये मुख्य गुंबद है जो मेन है, गर्भगृह जहाँ पर है नीचे जस्ट, तो वहां पर मुख्य गुंबद की ये टोटल ऊंचाई जो है वो 141 फीट की है। ठीक है जी, आगे। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले नाम इसका फैजाबाद था, पुराना नाम जो था वो था फैजाबाद। अयोध्या एक मार्केट के रूप में हुआ करती थी, लेकिन जिले का नाम अब पूरा कर दिया गया है अयोध्या। ठीक है जी, ऐसे ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। सरयू नदी को ही घाघरा नदी भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, घाघरा नदी कहते हैं। जब ये वहां से निकल करके आती है तब इसे घाघरा नदी कहते हैं, जब ये अयोध्या में पहुंचती है तब इसे सरयू नदी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और जरूरी बात दोस्तों, आज़ादी का ये ऑफर चल रहा है 25 और 26 जनवरी को 2 दिनों के लिए आपके लिए ऑफर लाया गया है। 80% का डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट है। अगर आप कूपन कोड आज़ादी 80 यूज करते हो, AZADI80, तब आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे वीडियो कोर्सेज पर। जैसे जीएस सफलता 3.0 की बात करें तो पहले ये 1999 का था, अभी के लिए आपको 399 में मिल रहा है। यूपी पुलिस का खाकी बैच ये 199 में आपको मिल रहा है मात्र। लोको पायलट का बैच मात्र 239 में आप अभी के लिए अवेल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए, 25 और 26। एसएससी कॉम्बो बैच ये 399 में ले सकते हो, बिहार एसएससी 199 में, उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर का 159 में। लेना कहाँ है? एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको ये मिलेगा कोर्स। ठीक है। और हाँ, एक जरूरी बात और कि अगर आपको कोई डाउट आए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, और व्हाट्सएप पर आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? तो अनुमानित लागत मैंने आपको बताया 1800 करोड़ रुपए है। हालांकि अभी मैं आपको और बताऊं, लोगों ने इतना बढ़ चढ़ करके डोनेशन किया कि लगभग 5000 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। 5000 करोड़ रुपए, सोचो। और 1800 करोड़ में मंदिर बनाया गया है। बाकी जो पैसा है इससे वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको मुफ्त में भोजन की व्यवस्था और बाकी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। लगातार वहाँ पर भंडारे चलाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और 1800 करोड़ में मंदिर बनाया गया है। अभी भी लोग लगातार डोनेट करते जा रहे हैं। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर या कहें शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? तो देखो, जो शालिग्राम शिला जो मैंने आपको बताया कि नेपाल से लाया गया है, तो ये नींव में इस्तेमाल किया गया है। ये भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, भगवान विष्णु का प्रतीक है शालिग्राम पत्थर। अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठान समारोह की शुभ अवधि कितनी थी? तो 84 सेकंड की थी। शुभ मुहूर्त जो था मुहूर्त ये मात्र 84 सेकंड का था, और ये 22 जनवरी को पड़ा, 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन किया तब। अगला, हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया है।
हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, इसका नाम अब महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो ये अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग पुराना ये पढ़ते आ रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले तो ये जानकारी दी गई थी जब ये बन रहा था तब कि ये नाम रखा जाएगा, लेकिन बन करके जब तैयार हुआ तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नया नाम है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस स्थान के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को, अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी है ना। अब देखो ये सारी चीज़ें ना हम लोग के बहुत करीब है, क्योंकि हम लोग अब समझ लो कि मात्र 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर हम लोग का घर है। तो हम लोग बचपन से हैं, तो हम लोग से समझ लो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड लगता है अयोध्या का जो मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आना जाना हम लोग का लगा ही रहता है, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे से जानते हैं। तो जैसे कई बार मैं कुछ चीज़ें अगर बोलता हूँ कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो हम लोग के लिए कितनी खुशी की बात है, क्या बात है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अरे क्या हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ये चुनावी मुद्दा है, मतलब कुछ भी वो बोलते रहते हैं। तो भाई तुम लोग नहीं समझोगे ना, जो वहाँ का निवासी है, जो उसके आसपास के क्षेत्र का है, उससे ही वो अच्छे तरीके से वही वो फीलिंग समझ सकता है कि यहाँ पर कितना बड़ा ये इंसिडेंट हुआ है। इसको आपको चुनावी मुद्दा लगे या कुछ भी लगे, वो आपकी सोच है, आप पर्याप्त बाकी बुद्धिमान हैं ही। आगे, हाल ही में किस शहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अयोध्या में ये बना है नया विश्व रिकॉर्ड, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने ये फैसला किया हुआ है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, उत्तर प्रदेश मत लगा देना। छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत ये 20,000 श्रद्धालुओं को प्रतिवर्ष दर्शन कराने के लिए भेजेंगे, ठीक है ना, दर्शन कराने के लिए। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या, भगवान राम जो हैं, ये भगवान राम का मंदिर तो बना है अयोध्या में, जन्म हुआ था अयोध्या में। इनकी ससुराल अगर पूछी जाए, इनकी ससुराल थी कहाँ पर? इनकी ससुराल कहा जाता है नेपाल में थी, नेपाल में थी ससुराल, ठीक है जी। जनकपुरी से आए थे जानकी जी, सीता माता। इसके अलावा इनका ननिहाल पूछा जाए तो ननिहाल इनका छत्तीसगढ़ था, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, मिथिला। इनकी बहन का, अगर बहन की शादी की पूछी जाए तो वो कोरिया में हुआ था, कोरिया गणराज्य में हुआ था। तो वो इनकी बहन जी का, या कहें कि जैसे बहन का घर था। अगला है, हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कहाँ पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद निर्माण करने की घोषणा की? तो दोस्तों अयोध्या में ही इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की मस्जिद निर्माण की जाएगी। अब अयोध्या उत्तर प्रदेश समझ करके ये मत समझना कि राम मंदिर जहां बना है वहीं पर बनेगा। एक्चुअली में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 5 एकड़ की जमीन दी गई थी मुस्लिम पक्ष को भी, सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो 5 एकड़ की जमीन उनको दी गई थी अयोध्या से, जो राम मंदिर जहां पर बना हुआ है वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर। तो 25 किलोमीटर लगभग में, कभी कभी 28 मिलेगा आपको कहीं कहीं पर। तो 25 किलोमीटर की दूरी पर धन्नीपुर गांव है एक, वहां पर मस्जिद बनाने की बात की गई थी। यहाँ पर मस्जिद आप लोग जाकर के बना सकते हो, तो आप भी डोनेशन इकट्ठा करना शुरू करो और आप भी मस्जिद बनाओ। दुख की बात तो यह है कि जब तक केस चल रहा था तब तक करोड़ों के डोनेशन मिल रहे थे मुस्लिम पक्ष को भी, बड़े बड़े वकील हायर हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था। उसके बाद जब केस पर फैसला आ गया और जब ये कहा गया कि चलो भाई आप लोग मस्जिद जाकर के वहां बना लेना, मंदिर यहाँ पर बन जाएगा, तो राम मंदिर के लिए डोनेशन तो मैंने आपको बताया लगभग 5,000 करोड़ के आसपास में इकट्ठा हो गया है। लेकिन यहाँ पर जहां मस्जिद निर्माण होना था, जिसके लिए डोनेशन इकट्ठा होना था, तो उसमें 2 करोड़ भी रुपए इकट्ठे नहीं हो पाए कि नक्शा पास हो सके। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रोजेक्ट पास हुआ था कि यहाँ पर मस्जिद बनेगा और उसके बाद 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन अभी की रियलिटी क्या है कि यहाँ पर अभी तक 2 करोड़ रुपए भी नहीं इकट्ठा हो पाए थे, और जिससे ये नक्शा पूरा पास हो पाता और यहाँ पर कुछ चीजें बन जाती। अब इसी को बात को देख करके दुख लगता है कि मतलब जब तक केस लड़ना था तब तक करोड़ों करोड़ों रुपए डोनेशन आ रहे थे, विदेशों से भी बहुत आ रहे थे, बहुत सारे संगठन वगैरह डोनेट कर रहे थे। जैसे लग रहा हो कि बस लड़ना, जब तक केस चल रहा था, जब तक लोग बढ़े थे, जनता का सेंटिमेंट था, तभी तक उनका मकसद रहा कि बस ये लोग लड़ते रहें।
जब अलग अलग बनवाने की बात आ गई तब डोनेशन देना बंद हो गया। ये वहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है। यहाँ पर भैया कोई निर्माण नहीं हो रहा है। ये देखो, ये आपको इमेज दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा बनेगा, लेकिन अभी की स्थिति जानते हो कैसा है? ऐसा है। अभी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बंजर जमीन पड़ी हुई है, कोई डोनेशन तक नहीं मिला है। अब जब राम मंदिर बन गया है तब यहाँ पर एक संगठन सामने आया है और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, इन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे यहाँ पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। देखो, मैं ये कहता हूँ ना कि दोनों तरफ से यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी मुस्लिम आबादी हैं या जितने भी लोग हैं, उनको भी भाई यहाँ पर फंडिंग करनी चाहिए, अपनी तरफ से मतलब डोनेशन करना चाहिए, जिससे वो बने और ये डिस्प्यूट खत्म हो, सब लोग भाईचारे के साथ यहाँ पर रहें। भारत में सभी रिलीजन रहते हैं, इतना शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन कुछ जो बाहरी ताकतें हैं जो लड़ाना चाहती हैं, वो जब तक आप लड़ोगे तब तक तो वो डोनेट करेंगी खूब बढ़िया से, लेकिन जहां ही आपने कहा कि नहीं भाई हम लोग सुलह करेंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे, तब वो डोनेशन देना बंद कर देंगे। तो ये चल रहा था अभी तक। फिलहाल यहाँ पर ये फाउंडेशन आया है और आई होप ये बढ़िया से वहाँ मस्जिद भी बनाएंगे और हॉस्पिटल भी बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट पास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया? तो पीएम मोदी जी ने अयोध्या राम मंदिर पर डाक टिकट अभी जारी किया है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस राम मंदिर और इससे रिलेटेड टॉपिक्स पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर जरूर करना। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। फिलहाल अगर आप एमजेटी एजुकेशन की बुक लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन बुक भी हमारी आई हुई है करंट अफेयर की, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, जनवरी से दिसंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर का इसमें है कंटेंट। ऑफलाइन बुक है, अभी के लिए अमेजन पर अवेलेबल है। फटाफट से जाकर के जैसे ही आप वीडियो देखें जाकर के ऑर्डर कर दीजिए, वरना ये समाप्त हो सकती है। हमारी पुस्तक की खास बात यह है कि ये एरर फ्री कंटेंट है। चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में यहाँ पर कंटेंट दिए गए हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। कोई भी यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं किया गया वन लाइनर वगैरह दे करके बेवकूफ़ बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल कंटेंट है, प्रश्नोत्तर माध्यम में है। साथ के साथ आप जाकर अमेजन पर जब आप रेटिंग वहाँ पर चेक करोगे तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग चल रही है। जितनी भी अभी तक रेटिंग आई है सब 5 आउट ऑफ 5 स्टार है। तो आप भी जा करके इसको अमेजन पर ऑर्डर कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा एमजेटी ऐप पर हमारे सभी वीडियो कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।